बोकारो पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 11,940 किलोग्राम गांजा, 10 पुड़िया ब्राउन शुगर, होंडाई की एक वेन्यू कार, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और 8,789 रुपये नकद सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में अनिरुद्ध साव उर्फ हीत, निवासी बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी सेक्टर 12 बोकारो, मोहम्मद फैज अकरम उर्फ बॉबी, निवासी गौस नगर मखदूमपुर थाना बालेडी और मोहम्मद मतलूब आलम निवासी गौस नगर मखदूमपुर थाना बालेडी शामिल है। बोकारो से संवाददाता गोलू सिंह की रिपोर्ट। कितने लगाई है? कल आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से जो है जगह जगह पर जाके गांजा बिक्री का काम कर रहे हैं। उसी सूचना के सत्यापन और कार्रवाई हेतु जो है डीएसपी हेडक्वार्टर जो है अनिमेश गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उसी टीम के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के दौरान जो है एक बाइक पर दो लड़के जो है पकड़ाए हैं और उनके मोटरसाइकिल पर एक झोला टंगा हुआ था, उसमें से लगभग 1.5 किलो गांजा जो है बरामद हुआ है। 10 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद हुई है, कुछ कैश भी बरामद हुआ है। और उनसे जब पूछताछ किया कि आप ये कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम ये सब काम करते हैं और बारी कोऑपरेटिव शिवंडी, ये जो एरिया एक जो पैच बनता है मखदूमपुर, इस एरिया में घूम घूम के ये लोग जो है छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचते हैं लोगों को। और इन्होंने बताया कि बारी कोऑपरेटिव के ही रहने वाले एक अनिरुद्ध साहू और फितलाल साहू के घर से हम लोग लेकर आते हैं। और जब हम इनकी निशानदेही पर वहाँ गए और वहाँ छापामारी किया तो हितलाल साहू और अनिरुद्ध साहू के घर से जो है लगभग 10 किलो 400 ग्राम गांजा और बरामद हुआ है। एक वेन्यू गाड़ी बरामद हुई है और नगद लगभग 8,000 रुपये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो जो बाइक पर सवार जो दो व्यक्ति थे, उनका नाम मोहम्मद फैज अकरम और बॉबी, मोहम्मद मतलूब आलम, दोनों ही मखदूमपुर बालिटी के रहने वाले हैं। और जिनके घर से छापामारी करके आगे जो अगरतर कार्रवाई में जो 10 किलो और 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, उनका नाम अनिरुद्ध साहू और फितलाल साहू है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। बरामद सामान की अगर हम बात करें तो टोटल गांजे की अगर हम बात करें तो 11 किलो 940 ग्राम जो है गांजा बरामद हुआ है। 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो माइक्रो स्केल बोलते हैं इसको तोलने के लिए, वो लगभग 2 क्वांटिटी उसकी बरामद हुई है। एक वेन्यू गाड़ी 4 व्हीलर, एक मोटरसाइकिल जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, 3 मोबाइल फोन और कुछ उसको पैकिंग वगैरह का मटेरियल और साथ ही कुछ कैश है, सामने आपको बताया लगभग 8 साढ़े 8,000 रुपया, ये सब बरामद हुआ। छापामारी दल का लीडरशिप कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर अनिमेश गुप्ता जी। इसके अलावा इसमें बालिडी इंस्पेक्टर जो है नवीन इसमें सम्मिलित थे। इंस्पेक्टर सेक्टर 12 प्रभारी सुभाष सिंह इसमें थे। सब इंस्पेक्टर शशिकांत ठाकुर बालिडी थाना, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर वीरमणि कुमार, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार राय, सब इंस्पेक्टर अविनाश गौतम, सब इंस्पेक्टर चंद्रदेव कुमार, सब इंस्पेक्टर फागू राव, सब इंस्पेक्टर गुरुचरण किस्कू और आरक्षी उमेश कुमार सिंह, लालदेव मोची और मरियानुस जोजो, ये सभी लोग छापामारी दल में शामिल थे। अभी तक आपराधिक इतिहास जो है अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया, बट हाँ, हम इसकी जो है जांच कर रहे हैं। गौरतलब बात ये है कि इनमें से जो एक व्यक्ति पकड़ाए हैं, इनमें से वो जो छिनतई की घटनाएं होती हैं, उस तरह की घटनाओं में भी जो है उनका संलिप्तता रही है। और जल्दी यहाँ इसके बारे में भी आपको जो है थाना प्रभारी सूचना देंगे इसके बारे में। इसके अलावा इनके सोर्स की यदि हम बात करें तो कहाँ से लाते हैं, तो ये लोग जो है जमशेदपुर से माल प्रोक्योर करके लाते हैं और जो उसका ओरिजिन है वो जैसे पुराने केसेस में भी रहा है, उड़ीसा से जमशेदपुर से ये लोग अपने सोर्स से लेके आते हैं। वो कौन है, वो लिंक स्टैब्लिश करके इन्वेस्टिगेशन में फर्दर कार्रवाई की जाएगी। कितने का सामान होगा? 2-2.5 लाख के आसपास का सामान होगा। सर, जिस घर से गांजा संचालित किया जा रहा था उस घर पर क्या हो गया और मकान मालिक का क्या होगा? मकान मालिक तो गिरफ्तार हो गया। रही बात घर की जो आपने बात करी, तो हम उसको जांच करेंगे कि क्या वो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स के दायरे में आता है।
यदि वो आता है और उसी से अर्जित वो प्रॉपर्टी हुई, तब उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है एनडीपीएस में जो धारा है, सुसंगित धारा है, उसी के अगरतर कार्रवाई की जाएगी। समाज के कहाँ से ला रहा है? वही इनका सोर्स वही है, जमशेदपुर से ये लोग लेके आता है। और समाज के दृष्टिकोण से ना मिल रहा गांजा और ब्राउन किस तरह देखते हो? और जो समाज युवा के दृष्टि भटक रहे हैं, जो लड़के से लड़के जा रहे हैं, समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की क्या बोलेंगे आप, लत लगने वाली इस तरह के पदार्थ, अ, अपना मार्ग से भटकने वाले ऐसे पदार्थ, युवाओं को भटकाने वाले इस तरह की चीजें जो है हमारे समाज में इस तरह बिक्री होना कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देता है। लेकिन साथ ही ये जो कार्रवाई हो रही है और लगातार हो रही है, जैसा आप जानते हैं, तो ये भी एक स्ट्रांग मैसेज भी है ऐसे लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं इस तरह का, जो बोलिएगा कि लत लगे हुए जो युवक या भटके हुए युवक को जो बेच के अपना इससे जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक स्ट्रांग मैसेज भी है। और हम आशा करते हैं कि आम जनता जो है वो हमारा सहयोग करे इस लड़ाई में। इस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में पब्लिक का सपोर्ट बहुत जरूरी है।